हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा जीएस प्लेनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री में जो इन सेंटर और एक्स सेंटर जो हमारा कॉन्सेप्ट था, मैंने अभी इससे पहले के 2 क्लास में मैंने आपको समझाया था, उसके कुछ थ्योरी का 2-3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी भी रह गया है, तो वो मैं समझाऊंगा। उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को लेकर के। क्वेश्चन बारी बारी से यहाँ पे आएगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो 1-2 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, 2 क्लास में मैंने वैसे समझाया है। इन सेंटर पहले मैंने बताया था, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, उसके बाद इन सेंटर एक्स सेंटर समझाया था। अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं, वो समझना जरा, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है, समझना जरा, बड़े काम की चीज़ है अभी भी, ठीक है ना। एक ट्राइंगल है, ए है, ये बी है और ये सी है, दिखाई दे रहा है आपको, ट्राइंगल ए बी सी है। अब हम कह रहे हैं कि सर ऐसा करते हैं कि सर इसकी जो हाइट है, यहाँ पे समझना जरा, ये हाइट है, ये हाइट है, ये h1 हाइट है, ध्यान रखना, ये h1 हाइट है, ये जो हाइट है ये h2 हाइट का मतलब लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर होता तभी वो बोल सकते हैं। ये h2 है, ये h2 है, और ये वाली जो लंब जा रहा है ये कौन सी है भाई, h3 है, ठीक है। ये 3 ऊंचाइयां हैं। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल जिसमें 3 हाइट्स दे रखी हैं, समझ में आ रही बात ना। अब देखो क्या करना है अपने को, ध्यान से देखो करना क्या है अपने को इसमें, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि हम ये चाहते हैं कि सर एक बात बताइए कि ट्राइंगल की हाइट इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, कुछ लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, एवं अंतः त्रिज्या में संबंध क्या है, इन सेंटर बोले, इन रेडियस सॉरी, अंतः त्रिज्या आर में क्या रिलेशन है, में रिलेशन क्या है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि एक बार एसएससी ने प्रश्न पूछा भी था इस चीज़ को लेकर के कि सर रिलेशन क्या होता है। तो मैं आपको सीधा सीधा रटा देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे तो 1/r = 1/h1 + 1/h2 + 1/h3 होता है। ये स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, 1/h1 + 1/h2 + 1/h3 = 1/r। यहाँ पे r क्या है, इन रेडियस है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमने मान लिया सर, मान लीजिए डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, 1/, अच्छा ये बताओ, ये a है तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल a हो जाएगा, ये C है तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल c हो जाएगा, और ये B है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का B। बात हो चुकी है, बात हुई थी ना ये। तो आप बोलोगे सर आधार A है 1/2 इंटू आधार क्या है, A h1, आधार A h1। त्रिभुज एक ही है तो क्षेत्रफल भी अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। यहाँ पे 1/2, बेस क्या है, B है, h3 बराबर 1/2 C h3। h3 है कि h2 है, देखो जरा, समझ में आई बात ना। अरे कलाकारों, त्रिभुज एक ही है तो क्षेत्रफल भी एक फिक्स होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1/2 आधार A है, ऊंचाई h1, आधार B है, ऊंचाई h3 है, C है, h2 है। हम ये कह रहे हैं कि सर ऐसा करते हैं इसमें कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, h1 की वैल्यू पता करते हैं। तो h1 की वैल्यू क्या होगी, समझना ज़रा, h1 की वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ पर h1 की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डेल अपॉन, समझना ज़रा, h1 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से मैं एक बार एक को लेकर बता देता हूँ कि सर डेल की वैल्यू क्या है, हाफ AH1 है, ठीक है ना, AH1 है। तो हम लोग कहते हैं कि सर ऐसा कीजिए, h1 की वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या होगा, समझना ज़रा, h1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 2δ/a, बोलो होगा कि नहीं होगा, 2δ/a, ठीक चल रहा है। इसी तरीके से, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सर इससे होगा क्या कि 1/h1 की वैल्यू, 1/h1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/2δ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पता चलेगा कि 1/h2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, b/2 डेल्टा,
बोलो। H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C होगा ना, C क्योंकि यहाँ पे देखो C के साथ H2 है। इसी तरीके से 1/H3 जो होगा, 1/H3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर B/2 डेल्टा। देखो सिमेट्री से मैंने बताया आपको, सिमेट्री से बताया, आप चाहो तो कर भी सकते हो। देखो कैसे आया है, डेल्टा की वैल्यू क्या है, 1/CH2 है ना, CH2 है। तो आप H2 की जो वैल्यू 1/H2 की वैल्यू निकालोगे, 1/H2 की या H2 की वैल्यू जब निकालने जाओगे तो क्या होगा, 2 डेल्टा अपॉन C हो जाएगा। लेकिन 1/H2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C/2 डेल्टा हो जाएगा। 1/H2 की वैल्यू C/2 डेल्टा। मैंने जनरली आपको बता दिया है कि आपको सिमेट्रिसिटी से ये करना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, सिमेट्रिसिटी से करना होता है। अब ध्यान दो जरा, हम क्या कह रहे हैं कि सर हम तीनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को जोड़ देते हैं। तो देखो 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, देखो क्या होता है, 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, बोलो बराबर क्या हो जाएगा, A/2 डेल्टा प्लस B/2 डेल्टा प्लस C/2 डेल्टा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, समझते रहो। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग कह देंगे कि सर ये कंडीशन ये है कि ये तो 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 तो है ही। यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि सर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या इसको क्या बोल सकते हैं कि सर A प्लस B प्लस C/2 तो अपने घर में रहेगा, बोलो, और ये 1/डेल्टा हो जाता है, बोलो 1/डेल्टा हमने कॉमन ले लिया तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, तो फाइनली A प्लस B प्लस C/2 हो गया। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, A प्लस B प्लस C हिसाब से आपको क्या बताया गया है कि सर S की जो वैल्यू होती है वो A प्लस B प्लस C/2 नहीं होती क्या, अरे कलाकारों बोलो, ये पता है आपको। तो ये हिसाब से ये चीज़ क्या है, ये पूरा सिस्टम क्या है, S है ना, S है कि नहीं है। तो आप लिखोगे सर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 की जो वैल्यू होगी वो S/डेल्टा हो जाएगा, S/डेल्टा हो जाएगा। अच्छा, R की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल/S होती है, बोलो R की वैल्यू डेल/S होती है। लेकिन यहाँ पर S/डेल है तो 1/R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S/डेल हो जाएगा, बोलो। इसको उल्टा करोगे ना, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/R। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो यही तो आ रहा है। देखो जरा, इसको 1/R बोल सकते हैं ना, S/डेल्टा, डेल्टा/S होता तो R होता, लेकिन S/डेल्टा है तो क्या होगा, 1/R। तो ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रिजल्ट जो दिखाई दे रहा है वो यही तो है, वो यही है। तो देखो एग्जाम में आपको क्या करना होता है कि प्रूव नहीं करना होता। मैं एक बार फिर से बाहर निकल जाता हूँ, एग्जाम में आपको प्रूव नहीं करना होता ये पूरा सिस्टम कि हम बैठ के प्रूव कर रहे हैं कि सर इसको कैसे कैसे प्रूव करना है। 1/डेल हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर 1/डेल्टा 1/R इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, ये स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो फॉर्मूला जो है वो याद करके जाना पड़ता है, ताकि आपको कम टाइम में आपका जो अच्छी तरीके से एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है और टाइम की जो वेस्टेज है वो भी बचाई जा सकती है। तो ये वाला फॉर्मूला था, मैंने आपको सीधा सीधा एक बार ना बता के मैंने इसका प्रूफ भी बताया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या कंडीशन है। टाइम अपने पास खूब है, आराम से समझो जरा। डेल्टा एक ही होगा, डेल्टा फिक्स है। इसको हमने 3 अलग अलग तरीके से 1/2 आधार ऊंचाई, आधार ऊंचाई, आधार ऊंचाई, हमने यहाँ से क्या किया, 1/ किसी भी तरीके से 1/H1 की वैल्यू निकाली, इसी तरीके से 1/H2 की वैल्यू निकाली, इसी तरीके से 1/H3 की वैल्यू निकाली। हमने तीनों को जोड़ा तो पता चला कि सर S/डेल्टा आ रहा है। S/डेल्टा जो होता है वो 1/R होता है, क्योंकि R की वैल्यू डेल्टा/S होती है। तो 1/R क्या हो जाएगा, S/डेल्टा। S/डेल्टा को R कह दिया और ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसी पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न आपको मैं बताऊँगा, ठीक है ना। इसी पर आधारित मैं छोटा सा प्रश्न आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको कराता हूँ, अब ध्यान से देखना जरा। प्रश्न हमारा ये है कि सर एक त्रिभुज है 12, 18, 20, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है जिसकी 3 ऊंचाइयाँ क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर
और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या ज्ञात करो, अंतः त्रिज्या ज्ञात करो, आर ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न है और मैं इसका ऑप्शन भी लिखवाता हूँ क्योंकि मेरे पास शीट में का क्वेश्चन है, ये शीट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ ऑप्शन क्या क्या है। इसका जो है वो क्या है, 90/17, दूसरा 25/3 सेंटीमीटर, और फिर 4320 की पावर 1/3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये 3-4 ऑप्शन है आपके। ठीक है ना, ध्यान से देखो जरा इस चीज़ को। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो जरा इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से सुनो जरा। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अभी हमने ये देखा था कि सर हमारा 1/h1 + 1/h2 + 1/h3 जो था वो 1/r के बराबर था। ये बात हुई थी अभी। अगर ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। h1 h2 h3 दिया हुआ है। 1/12 + 1/18 + 1/20 = 1/r। एलसीएम कितना होगा सर? 180 हो जाएगा। 15/12 180, 18/10 180, 20/9 180 बराबर 1/r। 15×10 25 तो 34, 34 बटा कितना हो जाएगा 180 बराबर कितना हो जाएगा 1/r। तो कितना हो गया 17 बटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। बोलो 17/90। लेकिन r की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 90/17, और 90/17 कोई ये लो आंसर आ गया 90/17। तो मेरे कहने का जो मतलब था वो यही था कि आप लोगों को एग्ज़ाम में ये नहीं करना है कि आप वहाँ पे फ़िलासफ़ी, बार बार कहता हूँ फ़िलासफ़ी वर्ड यूज़ करता हूँ। इसका रीज़न यही है कि मैं नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम में हर एक चीज़ को प्रूव करने बैठ जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए स्किप कर गए दिमाग से, तो वो चीज़ें तो चलो प्रूव हो सकती हैं, लेकिन हर चीज़ को बैठ के एग्ज़ाम में हर एक फॉर्मूला आप याद करके जाओ, नहीं बोलो कि नहीं मैं तो प्रूव ही करूँगा, तो ये समस्याओं का विषय हो जाता है आपके लिए। तो ये समझ में आ गया होगा। मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो यही था। पिछले 10 मिनट से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यही है कि 1/h1 + 1/h2 + 1/h3 दैट विल बी इक्वल टू 1/r। r क्या है? इन रेडियस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, h को हम लोग एल्टीट्यूड बोले तो लंब भी बोल सकते हैं या ऊंचाई बोल सकते हैं। बात देखिए, समझ में आ रही होगी बात। मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जनरेट करना है, उस पर भी आधारित मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैं किसी भी, जैसे अब मैं अब आप क्या करोगे ना कि आप कोई भी गाइड उठाना आपको इन सेंटर और एक्स सेंटर से बाहर क्वेश्चन या थ्योरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। मैं जो करा देता हूँ ये पूरी तरीके से अपने आप में सत्यता की तरह है, मतलब पूर्णता की तरह है। इसको आप लोग ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने आप में ये चाहता हूँ कि भाई मैं कोई चीज़ पढ़ा दूँ तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है। तो मैं कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ जब तक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे नहीं गए। तो उस तरीके से प्रश्न करने से ये होता है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि पेपर का लेवल अगर हाई भी है तो हम लोग मैनेज कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। ध्यान से सुना जाए। अब तक ये कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ये नहीं आया है। ये पिछले वीडियो में मैं बताना चाहता था पिछली क्लास में, लेकिन मैं टाइम की वजह से मैं बता नहीं पाया। बताना यही था मुझे, समझना ज़रा क्या कॉन्सेप्ट क्या है, समझ लेना एक बार ज़रा। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि सर अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो ज़रा। जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई ज्ञात करना, टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई पता करना, ठीक है। ज्ञात करना, लिख लो यार, ज्ञात करना। अब ये चीज़ें क्या है कि कभी कभी माध्यिका की लंबाई तो आप लोग ज्ञात करवाते हो या एग्जाम में प्रश्न पूछता है, टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ मीडियन। लेकिन एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पता करने का ऐसा कुछ है ही नहीं। एग्जाम में प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में पूछा जाए। तो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि क्या है मेथड, ठीक है ना। ध्यान से सुनो जरा। हम कह रहे हैं कि सर ऐसा कीजिए कि सर ये वाली जो एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है, बोल दो, मानते हो उस चीज़ को। इसी तरीके से ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। इसी तरीके से ये भी एंगल बाइसेक्टर है और हमने इसको बोल दिया कि सर ये गामा है
और ये भी इसका क्या है, गामा है। ठीक है, ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर। और ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं ये इंसेंटर कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा, और जब खींचोगे तो एक अंतःवृत्त बनेगा, वो बात आपको पता है। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये आई है, ये पॉइंट क्या है, आई है, ध्यान रखना। तो ये सी के सामने ये पूरा का पूरा लॉजिक क्या रहेगा, सी का रहेगा। ये क्या रहेगा सर, ए का रहेगा, बोलो ए का रहेगा। और यहाँ कौन रहेगा सर, बी रहेगा, बी रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक डायग्राम बनाया जस्ट मैंने, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, हमने बोला कि सर ऐसा करें, अब क्या हमें ज्ञात करना है कि ए, अच्छा यहाँ पे पॉइंट और दें क्या, कोई लेंथ एक्स वाई जेड देते हैं, एक्स वाई जेड दे देते हैं यहाँ पे। ये एक्स है, ये वाई है और ये कौन है, जेड है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जेड है, समझ में आई बात ना। एक्स वाई जेड दे दिया मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। ये ए है, ये बी है ही, और ये क्या है, सी है। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, क्या किया है कि हमने 3 एंगल बाइसेक्टर, 3 वर्टिसेज हैं, 3 शीर्ष हैं, तो हम लोग तीनों शीर्षों से एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक डाला है सामने वाली भुजा पे, मिलाया है, और हमने अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, और उसका नामकरण एक्स वाई जेड दे दिया, जहाँ पे जाते हैं मिलते हैं, और ए बी सी हमने नाम दे दिया, और कुछ भी नहीं किया अभी तक। अगर कोई आपसे पूछता है कि सर मुझे बताओ कि एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ए एक्स है ना, ध्यान रखना जरा, ए एक्स जो है उसके लिए क्या बोला गया है कि सर ए आई अनुपात आई एक्स। समझना जरा, एक बार लिखवा देता हूँ मैं, बराबर समझना, एक बार लिख के दिखाता हूँ, एक बार डायरेक्ट। ए आई ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ए आई अपॉन आई एक्स का जो लेंथ होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है सर, ये कौन सी लाइन है, समझना जरा, ये सामने वाली लाइन है, तो ये किस साइड से को एंगल बाइसेक्ट कर रही है सर, ये वाली साइड और इस वाली साइड। तो इस वाली साइड अल्टरनेट जो आजू बाजू वाली साइड है उसका योगफल करो सर, सी प्लस बी अनुपात आई एक्स जिस पे गया है, आई एक्स मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये किस पे गया है, ए पे गया है, तो अनुपात ए। हो सकता है अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखो। फिर हमने बोला सर बी आई अनुपात आई वाई। तो बी आई देखो ये वाली बात करें तो इसके आजू बाजू कौन है सर, ए और सी है, तो ए प्लस सी हो गया अनुपात। आई वाई किस पे जाके मिला है, आई वाई बी पे मिला है, तो बी हो गया। फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो अब समझ में आ गया होगा आपको। सी आई अनुपात आई जेड, तो सी आई जो गया है इसके आजू बाजू कौन है, ए बी है, तो हम कहेंगे सर ए प्लस बी। और आई जेड कौन है, आई जेड किस पे गया सर, सी पे गया, तो ये सी। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत काम की चीज़ है ये, ध्यान रखना। एग्जाम में अब तक पूछा नहीं गया है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, एसएससी मेंस तक नहीं पूछा गया। आप समझ सकते हो कि हम लोग क्या लेवल लेके चल रहे हैं। एसएससी मेंस के एग्जाम तक ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया, अछूता रहा है अभी तक। लेकिन हमने इस चीज़ को इसलिए पढ़ाया है ताकि अगर अब कोई बड़ा इश्यू तो है नहीं, हालांकि मैं चाहूँ तो इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। प्रूव करने का जो कॉन्सेप्ट है, 2 दिन पहले मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया था, वो ये समझाया था, आपको बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा याद आ जाएगा। हमने ये सीखा था कि सर ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये सी होता है, ये बी होता है और ये ए होता है, ये होता है। तो हमने बोला था कि सर ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो सिस्टम है ना, वो सी होगा और ये सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। याद आ रहा है कि नहीं? ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना, ये सिखाया था मैंने। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते, समझना नहीं चाहते, वो लोग थोड़ा आँख कान बंद कर लेना, ठीक है। जो लोग समझना नहीं चाहते इस चीज़ को, कि बस रटना चाहते हैं, तो मैंने बता तो दिया लिखना। मैं इस पर आधारित एक प्रश्न भी बताता हूँ, लेकिन हमारे कई ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर हुआ कैसे, तो मैं उनको भी ये बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं हार्डली 3-4 मिनट में इस चीज़ को समझा दूँगा। देखो ध्यान से, मैं आपको वही वाली चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ तो थोड़ा सा फ्रेम से बाहर दिख सकता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन चल रहा है वो समझ में अच्छे से आएगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, समझ में आई बात। इसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, वाई, ठीक है। ये चीज़ का मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, समझते रहना जरा। और मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अपने काम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से सुनो जरा, ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, समझते रहना जरा, ठीक है। ये ए है,
ऊपर समझ गए होंगे, ये बी है और ये सी है। हमने क्या कह दिया, हमने एंगल बाइसेक्ट किया इस तरीके से। तो सर ये तो होगा सी पूरा, ये होगा बी, बोलो, और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, ए होगा। ये बात आपको मैंने बहुत पहले मैंने इसका प्रूफ भी बताया था, मैंने इसका प्रूफ भी सत्यापन करके बताया था कि क्यों ऐसा, क्या बताया था मैंने ये बताया था कि सर ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली ये सी होगी, और ये वाली जो लेंथ होती है ये बी होती है, ये बी होती है। बात हुई थी अपनी, सी और बी होती थी। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि सर, दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि सर ये ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 2 है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, अल्फ़ा है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 3 और 2 ही की होगी। 3 और 2 की मतलब 3:2 में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3:2 में होगा। तो हमने यही कहा है कि सर इसका जो रेशियो होगा C/B होगा। तो मुझे बताओ कि सर हमारे हिसाब से C+B हो गई लेंथ पूरी, और क्वेश्चन में कितना है, पूरा A दे रखा है। भाई ये 3:2 है, अनुपात में है, अनुपात में ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया, C+B हो गया, क्वेश्चन में A हो गया। 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, A/C+B होगा। और ये वाली अगर C वाली लेंथ निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या होगा, वो C की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा A/C+B × C। बोलो, दिखाई दे रहा आपको, नहीं दिखाई दे रहा, चलो ठीक है। एक का मान ये हो गया, एक का मान ये हो गया, तो मुझे C की वैल्यू निकालनी है। C की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, A/C+B × C, A/C/C+B, तो ये हो जाएगा AC/C+B। अच्छा, इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक का जो देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का जो देखोगे वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे एक का मान तो है ही, B का मान क्या हो जाएगा, A/B/C+B। बोल दो हाँ। अरे कलाकारों, एक का मान जब आ चुका है, एक का मान जब आ ही चुका है, समझना ज़रा, एक का मान जब आ चुका है कितना, A/C+B, तो B का मान कितना होगा, B का मान कितना होगा, AB/C+B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अच्छा, ये लेंथ आ गई, तो हमने क्या कह दिया कि हमने इसको बोला कि सर ऐसा करो, अब ये चीज़ें हमें पता चल गई हैं कि ये लेंथ कितनी है। तो आगे का जो रणनीति होगा वो ये होगा कि सर यहाँ से यहाँ तक का मैं डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो ना ज़रा, मैं यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान सुनो ज़रा। ये A है, एक पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये B है, और ये कोई पॉइंट मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ पे जो भी है, इसको कौन सा माने, x मान ले। एक बार आपको यकीन दिलाने के लिए x लिख दिया मैंने। और ये जो लाइन है ये कितना, ये कितनी हो गई, AC/C+B हो गया। बोल दो, ये बात हुई थी। और ये C है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं एक पार्ट मैंने ये काट के, समझना ज़रा, मैंने क्या किया, काट के इसको मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की, AXB और C था ही, CBX था, ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये जूम करके मैंने आपको दिखाया है कि सर, जूम करके नहीं बोलूँगा, काट के दिखाया है कि ये वाला पार्ट को मैंने यहाँ पर कोशिश की दिखाने की। अब देखो होता क्या इसके साथ। अच्छा, यहाँ से समझना चला कि यहाँ से जब एंगल बाइसेक्टर डालूंगा, यहाँ वाला एंगल बाइसेक्टर डालूंगा यहाँ पर, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये I था, ये I पॉइंट हो गया, बोलो। अब समझना जरा कि कंडीशन ये है कि ये भी कितना है, एंगल बाइसेक्टर, ये भी अल्फ़ा है, ये भी कितना है, अल्फ़ा है। अरे बोलो, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है तो कंडीशन ये भी थी, हमने बोला था कि सर यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे होगा तो AI/IX क्या होगा, AI/IX कितना होगा, IX कितना होगा, AI और IX। तो AI और IX का अनुपात क्या होगा, आजू बाजू का, बोलो, AI/IX का रेशियो क्या होगा, समझते रहना ज़रा। AI/IX का जो रेशियो होगा वो यही तो होगा, क्या होगा, आप कहोगे सर ये वाला जो लेंथ है ये वाला कितना है, ये C/AC+BC होगा। बोलो, अरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या, ये वाला जो, इसको मैं अगर सीधा कर दूंगा यार, तो मुझे बताओ कि AI, समझते रहना यार थोड़ा सा, ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ये C हो जाएगी, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, आज ये वाला जो अनुपात C/AC/C+B होगा, ये जो हो जाएगा AC/B+C होगा कि नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि एंगल इसको सीधा कर दोगे ना तो ऐसा ही कुछ बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा, ये सी हो जाएगा। इधर वाला देखो अनुपात सी है, इधर वाला अनुपात क्या है? बी है। तो ऊपर वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ए सी बटा सी प्लस बी हो जाएगा। ये बात उन लोगों के अच्छे समझ में आ रही होगी जो लोग थोड़ा सा गूढ़ तरीके से समझ में आ रहे हैं। उन लोगों को छिछला ज्ञान सीखने वाले प्राणी स्किप कर देना, आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो जरा, ए आई कितना है? ए आई सी है अनुपात। आई एक्स कितना है? आई एक्स हो जाएगा ए सी बटा बी प्लस सी। देखो सी से सी बर्बाद हो गया, ये कितना हो गया? बी प्लस सी अनुपात कितना हो गया? ए हो गया। मतलब ए आई अनुपात आई एक्स का जो रेशियो है वो बी प्लस सी अनुपात ए है। बी प्लस सी अनुपात ए आई एक्स का जो रेशियो है, ये देखो मैंने एच पी कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया। अरे बोलो, था ना मज़ेदार सॉल्यूशन? आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, और रिकॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। मैंने इस चीज़ को इसलिए क्लैरिफाई किया है क्योंकि मैं मान लीजिए कि अगर मुझे 100 बच्चे देख रहे हैं, 100 स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मात्र 5 से 7 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन जानना चाहते हैं। हर कोई नहीं जानना चाहता। ऑफलाइन क्लासेज में हम लोग अगर क्लैरिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो कुछ लोग होंगे नाक भौं सिकोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा मत कीजिए, बस सोल्यूशन करवा दो। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर होते हैं जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं। तो मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। कुछ नहीं था सर, एंगल बाइसेक्टर हमने खींच दिया, तो सर लेंथ पता करना है, तो ए आई अपॉन आई एक्स। ए आई है इधर आजू बाजू का योगफल बटा सामने वाले का। अगर इसकी लेंथ पता करनी है तो आजू बाजू का बटा सामने वाले का। ये कैसे आया? हमने क्या किया कि हम ये जानते थे कि सर ये सी होगा, ये कितना होगा? बी होगा। तो ये सी होगा और बी सी अनुपात बी होगा, तो पूरी लेंथ ए है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ए सी अपॉन बी प्लस सी। ये वाली लेंथ कितनी होगी? ए बी बटा बी सी। फिर हमने क्या किया, इसको काट दिया। तो सर ये वाली लेंथ दिखाई दे रही थी अपने को, ये वाली लेंथ दिखाई दे रही थी। ए आई अपॉन आई एक्स का जो रेशियो होगा वो आजू बाजू का, ये वाला सी हो जाएगा और ये वाला ए सी बटा बी प्लस सी हो जाएगा। जब हमने इसका अनुपात निकाला तो क्या हो गया? बी प्लस सी अपॉन ए हो गया। इसी तरीके से आप दूसरी साइड का भी निकाल सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और रिपीट कर लेना, देख लेना। अगर पढ़ना नहीं चाहते इस चीज़ को तो स्किप करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। मिटाता हूँ इस चीज़ को। ये चीज़ मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसका यूज अपने करना है, ठीक है ना। चलो मिटा ही देता हूँ, क्या करोगे, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। एक प्रश्न जो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन को देखो जरा क्या है, ठीक है। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको, इस क्वेश्चन को देखो, समझो और कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो जरा। देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है कि सर त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। ये ABC है, परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, ABC का परिमाप दे रखा है। बीजा BC 90 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये B है, ये C है, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर है। और ऊपर कौन बैठा है? A बैठा है। बात हो चुकी है। AD BAC का, AD जो है BAC का, ये AD है, ठीक है, ये D है, ध्यान रखना। ये कोण समद्विभाजक है, ये अल्फा है, तो ये भी कितना होगा? अल्फा होगा। अच्छा, परिमाप कितना दे रखा है? पेरीमीटर कितना दे रखा है? परिमाप जो दे रखा है वो दे रखा है, P जो दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और BC 9 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा है AI अनुपात ID, AI अनुपात ID पूछा है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो जरा, मैं आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन दिखा दे रहा है आपको, समझ में आ रहा है ये चीज़ कैसे सॉल्व करनी है। मैं आपको बताता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा था, ये कॉन्सेप्ट डिट्टो वही है, वही चीज़ें आपको सॉल्व करनी है जो भी बताया था मैंने, ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो परिमाप अगर 24 हो गया है तो हमने बोला कि सर ये 9 है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि सर ये C लेंथ हो गई मान लीजिए, और ये लेंथ हो गई B, ठीक है ना। ये लेंथ कितनी हो गई? B हो गई। इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो AI अनुपात ID जो होता है, ये I है, मान लीजिए I है, तो AI और ID का जो रेशियो होता है वो आजू बाजू का, AI का कितना होगा? B प्लस C
अनुपात आईडी, आईडी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये वाली लेंथ कितनी ए है मान लीजिए, ये कितना होगा ए हो जाएगा, जिसकी लेंथ 9 दे रखी है। अब समझना जरा कि अपने को यहाँ पर कंडीशन है कि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ये तो 9 दे रखी है, ये वाली ए ही तो है, ए के सामने क्या है ए है, तो ये तो 9 है। बी प्लस सी कितना होगा सर, मुझे बताओ कि टोटल 24 सेंटीमीटर अगर परिमाप है और 9 सेंटीमीटर निकल गया तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, इन दोनों का योगफल 15 होगा, 15 हो जाएगा। तो सर इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 15/9, 15/9 का मतलब 5 तिया 15, 3 तिया 9, इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 5:3 या 5/3 इस प्रश्न का आंसर होगा। अरे बोलो, प्रश्न में ये नहीं पूछा गया था कि सर बी सी की लेंथ पता करो, उसने तो बोला था रेशियो, रेशियो में क्या होता है इन दोनों का योगफल, ऊपर वाला क्या होता है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना होगा, हो सकता है कि ये 10 हो सकता है ये 5 हो सकता है ये 8 हो सकता है ये 11 हो, कुछ भी हो, लेकिन फाइनली रहेगा तो 19 ही, क्योंकि 24 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24 19 कह रहा हूँ, देखो जरा गलती कर दी ना मैंने, 19 नहीं 15 अपने करना ना, हो सकता है ये 10 हो सकता है ये 5 हो सकता है कि सर ये 11 हो सकता है ये 4 हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सर योगफल तो कितना होगा 15 का 15 ही होगा। समझ में ये बात, समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो जरा, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। प्रश्न जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो जरा, क्या बोला गया है। बोला ये गया है कि सर ऐसा करो कि क्वेश्चन देखो जरा, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी भुजा कितनी है 27 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है और 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर ये है क्या, कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है ये, जो समकोण त्रिभुज है, बोलो समकोण त्रिभुज है ना, कैसे देखो 9 तिया 27, 12 तिया 36, 15 तिया 45, 9 12 15 क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मुझे ये बताओ कि कोई भी अगर मान लो कच्चा डायग्राम भी बनाओगे, रफ डायग्राम भी बनाओगे ना, तो क्या होगा, मान लीजिए ये 27 सेंटीमीटर है, ये 36 सेंटीमीटर है और ये कितना 45 सेंटीमीटर है। तो याद आ रहा है कि नहीं, आर का मतलब क्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, मैंने इसका प्रूफ भी बताया था, याद आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर याद है तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इसलिए ज्योमेट्री दिक्कत करता है, थ्योरी भी याद करो और क्वेश्चन भी याद करो। तो यहाँ पे देखो लंब कितना है, लंब 27 ले लो, आधार कितना ले लो 36 ले लो, माइनस कर्ण कितना 45 ले लो, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, परेशान मत हो। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 7 6 13, 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 63 माइनस 45 बटा कितना हो जाएगा 2, बोल दो। तो 45 8 53, 10 63, 2 बटा 18 बटा 9 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको 9 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसकी अंतः त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ उस चीज़ को समझना जरा कि ये 9 सेंटीमीटर ऐसे बहुत ईजी भी तरीके से कह सकते थे। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उस बात को समझना जरा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से बहुत फास्ट तरीके से कर सकते थे, कैसे सर 3 सेंटीमीटर सपोज कर लो कोई लेंथ है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, अरे बोलो है ना, है कि नहीं। 3 4 5, 3 4 5 को दिमाग में सेट करना हमेशा, 3 4 5 अगर है तो सर मुझे बताओ कि 3 4 5 अगर होगा तो इसकी आर कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर है तो समकोण ही, अरे 3 4 5 समकोण का सिस्टम है। तो आप बोलोगे लंब प्लस आधार, लंब कितना है आधार कितना है और माइनस कर्ण बटा 2। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 7 में से 5 किया 2 बटा 2 कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सर अगर 3 है 4 है और 5 है तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो अंतः त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। 3 4 5 का अंतः त्रिज्या 1 है। एक बार एसएससी ने प्रश्न पूछा था कि सर एक अंतः त्रिज्या है, सॉरी त्रिभुज की लंबाई है, जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो समांतर श्रेणी में है, समांतर देखो 3 4 5 समांतर श्रेणी में है। तो मुझे बताओ कि उसकी जो
अंतः त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, जबकि ये क्या है, न्यूनतम वाली बताई थी उसने। वैसे तो समांतर श्रेणी और भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम वाली स्थिति बताई थी कि सर 3, 4, 5 और एक पाइथागोरस भी अटैक कर रखा था उसने कि समकोण में जो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार क्रमागत संख्याएं, तो एक तो पूर्ण वर्ग के लिए बोलेगा कि भाई पूर्ण वर्ग का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर होता है। समकोण, समझना जरा, समकोण भी है और क्रमागत भी है, क्रमागत भी है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो 3, 4, 5 को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है ना, 3, 4, 5 को सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ पर कंडीशन हो गई कि सर हमने फिक्स कर लिया कि सर अगर 3, 4, 5 अगर होगा तो उसका त्रिज्या होगा, अंतः त्रिज्या 1 होगा। अगर मान लीजिए 6, 8, 10 अगर होता है तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो आप जो 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, इसकी अंतः त्रिज्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सर ये, अब देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन ये था अपना, ये कितने गुना है, 9 गुना है, ये कितने गुना है सर, 9 गुना है, ये कितने गुना है, 9 गुना है, तो जो इसकी त्रिज्या भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंटू 9, तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। याद आया कुछ, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, याद तो क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं। 3, 4, 5 का 1 अगर है तो उसको जितने गुना करोगे वो क्या हो जाएगा, उतने गुना भी आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो आपको मैंने बेसिक शॉर्टकट दोनों बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो जरा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, ये एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है ए, एरिया दे रखा है ए, और परिमाप दे रखा है P, अंतः त्रिज्या कितनी दे रखी है, अंतः त्रिज्या दे रखी है स्मॉल r, परित्रिज्या कितनी दे रखी है, परित्रिज्या कैपिटल R, माध्यिका की लंबाई कितनी दे रखी है, माध्यिका की लंबाई कितनी दे रखी है, D दे रखी है। ठीक है, और पूछा है A अनुपात P, मतलब क्षेत्रफल बटा परिमाप। ठीक है, और ये एसएससी 2018 का प्रश्न है भाई, समझना ज़रा। एसएससी 2018 का ये प्रश्न है, आया हुआ है, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दे रखा है, कुछ भी इससे मतलब नहीं है। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसके अलावा इधर उधर नहीं जाना है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और आपको बहुत ईजी तरीके से करना है, ये सब फालतू चीज़ें दे रखी हैं। अच्छा मुझे बताओ ज़रा कि हमने क्या सुना था कि सर डेल्टा की जो वैल्यू होती है, क्षेत्रफल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, या फिर आर की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन एस होती है, डेल अपॉन एस होती है। तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि सर क्षेत्रफल का मतलब डेल होता है, तो ये कितना होगा, आर एस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रफल आर इंटू एस हो गया। आप जितने भी ऑप्शन में देखोगे ना, ये कैपिटल आर स्मॉल आर में ही है, बाकी पी क्यू और ये सब फालतू ए बी सी कुछ नहीं है। परिमाप देखो ध्यान से, अर्ध परिमाप कितना होता है अपना, अर्ध परिमाप जो होता है वो एस होता है। तो परिमाप पूरा कितना होगा, परिमाप पूरा कितना होगा भाई, 2 गुना होगा, 2s हो जाएगा। s जो होता है वो अर्ध परिमाप है, तो पूर्ण परिमाप कितना होगा, 2s, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2s। s से s बर्बाद हो गया, अपना जो आंसर आ गया ना, आंसर क्या आया पता आपको, आंसर आ गया सर a अपॉन p की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी r अपॉन 2। ये लो आंसर आ गया। अब बोलो यहाँ पे प्रश्न में कुछ है क्या, ये ए बी सी और पी क्यू आर स्मॉल डी पता नहीं क्या क्या फालतू सब चीज़ें थी, ये सब गुमराह करने के लिए आपको जुगाड़ दे रखा था। ठीक है, तो ये सेशन आज का जो है सेशन कंप्लीट यहीं पे करेंगे, आज की क्लास को यहीं पे होल्ड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और एक और सेशन रहेगा अभी प्रैक्टिस सेशन ही, ताकि हम क्या करेंगे, 2 क्लास में थ्योरी समझी, 2 क्लास में अपन क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।